हेलो नमस्कार। और कैसा है मेरा पूरा यूट्यूब का परिवार। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबीएस की दुनिया में। और धूप में चमकते हुए ये प्याज के पत्ते बिल्कुल सोने की तरह लग रहे हैं। इनकी ताजगी देख के ना बिल्कुल हमारा मन भी ताज़ा हो जाता है। तो मन को ताजगी और शीतलता से भर देने वाली ये प्याज के पत्तों की आज चटपटी सब्जी बनाने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा और दिल को सुकून देता है जब मेरा यूट्यूब का परिवार धीरे धीरे करके उसमें सदस्य बढ़ रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से मुझे भर देती है ना कि मन करता है कि हर दिन आपके लिए काम करूं और कुछ नया और अच्छा बेहतर आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करती हूं। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना ही रखिएगा, जिसके कारण से आज मुझे एक नए नए काम सीखने का मन करने लगा है। जो चीज़ें हमने ना लाइफ में सोच करके नहीं रखी होती ना, वो चीज़ें भी करने का कभी कभी दिल करने लगता है। तो अक्सर हम लोग अपने लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच करके रखते हैं, लेकिन हो जाता है हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा उल्टा। जो चीज़ें हमने नहीं सोच के रखी होती है या जो चीज़ें हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है कि ये सारी चीज़ें भी हमें लाइफ में करनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उन चीज़ों में बताऊँ पक्का बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है जब आपका ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलने लगता है, जो आप पॉजिटिविटी से भर जाते हो। तो लाइफ में ना सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है, जब लोग आपको प्यार एंड सपोर्ट करने लगते हैं ना, तो आपका किसी भी कार्य में ना बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ना जिसका कोई प्यार और सपोर्ट अगर कर देना, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है और बहुत आगे निकल जाता है। तो ऐसे ही आपके प्यार और सपोर्ट ने मुझे नई नई चीज़ों को सीखने पर मजबूर कर दिया है। तो आजकल नई नई चीज़ें सीख रही हूँ और वो सारी चीज़ें आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगती होगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए रहते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही आज मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही हूँ और उन सभी चीज़ों को आप तक बहुत जल्दी पहुंचाने वाली हूँ। तो ऐसे ही चीज़ों के लिए हमसे बने रहिएगा। देखिए, दिनचर्या का हर लगभग सबका सेम ही होता है, तो नई नई चीज़ों को लाइफ में बिल्कुल जोड़ करके देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। क्योंकि ना परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन अगर आप स्वीकार कर लेते हो ना, तो आपका मन और बिल्कुल आपका समाज दोनों आपका साथ देता है। तो इसीलिए परिस्थितियों के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी होती है और पॉजिटिविटी इसमें ना बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आपका सोच सकारात्मक होता है ना, तो आपका हर कार्य सकारात्मक होता है। तो इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए और अपने जीवन को सकारात्मकता से जीजिए, क्योंकि जीवन का मूल मंत्र होता है सकारात्मक। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके जीवन को कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं प्रभावित कर सकती है। आज ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग में ना सुबह से एक बात चल रही थी। ये बात मुझे मन को बहुत ज़्यादा कचोट रही थी, तो मैंने सोचा ना थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। आज मैंने पढ़ा ना एक विवाहित जिसके विवाह का बहुत कम ही टाइम हुआ था और उसने आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, उसने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। मुझे समझ में नहीं आता है व्यक्ति के सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जो ये इतनी निर्बलता का परिचय देती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मन को कचोटती हैं। तो क्या आपका मनोबल इतना कमज़ोर होता है कि किसी 1 या 2% लोगों के लिए आप अपने इतने बहुमूल्य जीवन को ऐसे समाप्त कर देते हो? ये तो बहुत गंदी बात हुई ना। महिलाएं पता नहीं क्यों इतनी निर्बलता और इतनी असहायता का परिचय क्यों देती है, जब हमारे पास इतने सारे अधिकार होते हैं। तो प्लीज़ मैं सभी अपने यूट्यूब वाले दोस्तों से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों का परिचय मत दीजिए जो महिलाओं को इतनी कमज़ोर और असहाय बना देती है, जबकि वो शिक्षित महिला थी। अपने अधिकारों को पहचानिए और किसी 1-2% के लिए अपना इतना बहुमूल्य जीवन ऐसे मत गवा दीजिए दोस्तों। तो खैर चलते हैं, अब इन सारी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। थोड़ी सी मिर्ची तोड़ कर डाली है। अब प्याज को भूनूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स दूँ आप लोगों को दोस्तों, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने करके देखा ना तो बहुत ही शानदार इसका परिणाम मिला। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है ना कि जब आप प्याज को इस तरह से भूनते हो ना, तो उनमें होता है रस। ये रस ना पूरी तरह से चिपचिपी कर देती है कढ़ाई को और वो खुद भी चिपचिपी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ना
हैं। आप क्या करना ना, इस टाइम पर जब गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देना और नमक डालने से पहले थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना इसमें से होगा क्या ना, आपकी प्याज बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और बहुत ही चटपटी और बहुत मज़ेदार बनने वाली है। बाकी मसाले तो आप जो रेगुलर प्रयोग करते हो वो सारे मसाले डाल दो और ज़्यादा कुछ इसमें तो डाला जाता है नहीं, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। पर हाँ, ये नींबू वाला नुस्खा ना एक बार ज़रूर अपना के देखिएगा, बिल्कुल चटपटी और मज़ेदार बनेगी और उसमें जो चिपचिपापन होता है ना वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो ये मैंने भी पहली बार करके देखा, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला, तो सोचा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी क्यों ना शेयर कीजिए। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और यहाँ पे खाना बनाते ना दिमाग में बात मेरी चल रही थी, जो सोचा उसको भी थोड़ी सी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। होता क्या है ना कि जब आप ऐसे खाना बनाते हो ना तो बीच बीच में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उन कामों को ना क्या करो एक साथ करने का सबसे बड़ा ट्रिक, एक और ट्रिक बता दूं मैं, क्या है कि आप गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर लो और कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना तो उसमें हल्की सी पानी डाल दो और बाकी दूसरा काम कर लो। तो उससे क्या होगा, आपका सब्ज़ी जलेगा नहीं और सभी काम टाइम से हो जाएंगे। तो कि मेरी सब्ज़ी लगभग बन चुकी है, अब बनाऊँगी रोटी और इधर मैंने चढ़ा के रखा हुआ है चावल, दाल भी बन चुकी है। तो अब रोटी चावल दाल सारी चीज़ें बना करके फिर आ जाएगा मेरा नन्हा नटखट के आने के बाद काम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सारा टाइम उसी को देना पड़ता है। अब बिल्कुल बच्चा है तो उसको तो टाइम तो चाहिए ही, और अभी तो उसका बचपन चल रहा है, ऐसे में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी माँ की। बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार माँ का उसी टाइम में ही मिलता है जब वो छोटे होते हैं। फिर तो बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी अलग पढ़ाई लिखाई और दुनिया भर के सारे काम उनके पर आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम में माँ और बच्चे का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा रिश्ता होता है, जो बस माँ और बच्चा ही समझ सकता है। माँ बनने के बाद ही पता चलता है कि माँ क्या होती है। उसके पहले तो जब आप बड़े हो जाओ ना तो समझ में नहीं आता है। माँ डांटती तो ख़राब लगता है, माँ बोलती है तो भी ख़राब लगता है, लेकिन जब आप माँ बन जाओ ना तो उन सारी चीज़ों पर लगता है कि पता नहीं माँ इसलिए बोलती थी, माँ ऐसा बोलती थी, माँ ऐसा करती थी। तब माँ के प्रति ना और ज़्यादा प्यार और भावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं होता है ना अपनी माँ से जाने के लिए, माँ के मिलने के लिए, माँ के प्यार और दुलार को पाने के लिए। तो बहुत याद आती है माँ। लगभग सब की परिस्थितियाँ ऐसे ही होती है, बहुत ज़्यादा सभी लोगों को करना भी चाहिए अपने माता पिता से प्रेम, क्योंकि वो हमारे जीवन दाता होते हैं। उनका सारा जीवन हम में ही बसा होता है। जिनको भी ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही ना, वो थोड़े दिनों के बाद जब आप माँ बनोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाली है। तो अपने बच्चे के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम और रिश्ता गहरा हो जाएगा ना कि सारी चीज़ें जो आपने अपनी मम्मी के साथ की होगी ना वो आपको थोड़ा थोड़ा पछतावा भी देने वाली है। तो यहाँ पे लगभग मेरी सारी रोटियाँ बनने वाली हैं। रोटियाँ बनाने के बाद थोड़ा सा काम ये करती हूँ कि कपड़े धो लेती हूँ इस टाइम पे। उसके बाद देखिए आ गया मेरा नन्हा नटखट। अब इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, बहुत बदमाशी करता है। आजकल इसकी बदमाशियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि क्या बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे डिमांड्स करता है ना कि सुन करके आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। हाँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन रिकॉर्ड कर लेती ना तो आप लोगों को ज़रूर बताती। अभी ये मुझसे कह रहा था ना कि मम्मी मुझे iPhone 12 दिला दो। अब बताइए इतने छोटे से बच्चे को ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है। जी हाँ, आजकल की नई नई जो गैजेट है ना उनसे ही ये बच्चे इतने ज़्यादा सोचने वाले बन गए हैं। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ देखिए मेरा खाना पीना आ गया। अब